आए अब हम देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करेंगे, जो भी प्रोसेस है उसकी हमने ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइंस में क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइंस में सबसे अहम चीज़ ये है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइंस में देयर इज़ अ बिग नो टू इंटरवेंशन। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती। जिनमें इंटरवेंशन होती है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं। ठीक है जी। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में कोई इंटरवेंशन नहीं होती। अब ऑब्जर्व व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, हमें सिर्फ कॉमन टाइप्स देखनी है। जो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की टाइप्स हैं, और ये तीनों नाम वो हैं जो हम लोगों ने बहुत सुने हुए होते हैं। क्या हैं जी ये तीनों नाम? सबसे पहला इसमें नाम है जी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हमने देना हो, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम या पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम, हमें पता होना चाहिए कि ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइंस क्या होते हैं। ठीक है जी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। फिर उसके बाद केस कंट्रोल स्टडीज़। केस कंट्रोल स्टडीज़ का भी बहुत ज़्यादा हर वक्त जिक्र हो रहा होता है। केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइंस का भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। एक दो बार पता लगी ना कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती। ठीक है। और फिर कोहर्ट स्टडीज़। कोहॉर्ट स्टडी का भी बिल्कुल पता होना चाहिए। मुझे याद है जब हम स्टूडेंट होते थे हमने एक ही चीज़ याद रखी थी, जो लंबी सी होती है ना वो कोहॉर्ट स्टडी होती है। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ आर दो स्टडीज़ इन विच देयर इज़ नो इंटरवेंशन। इंटरवेंशन वाली एक्सपेरिमेंटल होती है, इनमें हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं प्रोसेस को। और ये क्रॉस सेक्शनल हैं, केस कंट्रोल हैं, कोहॉर्ट हैं। ठीक है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन आर दोज ऑब्जर्वेशनल स्टडीज विच आर वन पॉइंट एट अ टाइम। ठीक है। इनका एक करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये वन पॉइंट एट अ टाइम होती है। ठीक है। एक पर्सन से एक ही दफ़ा आपने कॉन्टैक्ट करना है सर। ठीक है। सर देर इज सिंगल कॉन्टैक्ट विद वन पर्सन, वन पॉइंट एट अ टाइम है। देर इज सिंगल कॉन्टैक्ट विथ वन पर्सन। एक से आपने एक ही दफ़ा बस आपने पूछना है, जो भी पूछना है। दोबारा दोबारा आपने उनको नहीं पूछा, क्योंकि जब दोबारा दोबारा आप उनको पूछते हैं तो फिर वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हो जाती है। ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आर वन पॉइंट एट अ टाइम एंड देयर इज़ जस्ट अ सिंगल कॉन्टैक्ट विद वन पर्सन। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइंस के अंदर की में फिर जो हमारे पास डोमेन्स हैं उनमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं। डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ वो होती हैं जिनमें सिर्फ एक ग्रुप होता है। आप एक ही ग्रुप लेते हो, वन पॉइंट एट टाइम आप उसके डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन आप एक ही ग्रुप में करते हो। ठीक है। तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी विच इज़ अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है। और फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गई। और फिर हमारे पास एक कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। कौन सी स्टडी होती है? कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है कंपैरेटिव, तो इसका मतलब है कि उसमें मोर देन वन ग्रुप होगा। ठीक है जी। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कौन सी स्टडीज हैं जिनमें कोई इंटरवेंशन नहीं होती? उसकी सबसे कॉमन टाइप है क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन आर दो स्टडी डिजाइन इन विच देयर इज अ सिंगल कॉन्टैक्ट विद वन पर्सन एंड दे आर वन पॉइंट एट अ टाइम। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज फर्दर आगे डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं और कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ होती हैं। डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में सिर्फ एक ही ग्रुप को की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, और कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में मोर देन वन ग्रुप हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन में। लेकिन चाहे डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो या कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी, it must be a one point at a time and there should just be a single contact with one person. ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइंस का बेसिक क्राइटेरिया है कि देयर शुड बी जस्ट अ सिंगल कॉन्टैक्ट विद वन पर्सन। उसके बाद मोर देन वन कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। अब ये जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं और कोहर्ट स्टडी हैं, इनके अंदर बेसिक बात ही यही है कि इनमें देयर इज मोर देन वन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, इनमें मोर देन वन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन है। और ये केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडीज़ जो हैं, इनको जनाब हम एनालिटिकल स्टडीज़ भी कहते हैं। ये भी अब अक्सर पूछा जाता है कि जी एनालिटिकल स्टडीज़ क्या होती हैं। ठीक है।
सो केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडीज़ को हम एनालिटिकल स्टडीज़ भी कहते हैं। अब इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कर लें कि जी व्हाट आर द एनालिटिकल स्टडीज, इन एनालिटिकल स्टडीज देर आर बेसिकली 1 to 3 क्राइटेरियाज। एक, नंबर 1, इट शुड बी एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, देयर शुड बी नो इंटरवेंशन, और ये ऑब्जर्वेशनल के हम एनालिटिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी मोर देन वन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन। केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडीज, तो एनालिटिकल स्टडीज में एक्चुअली वी आर ऑब्जर्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड इफेक्ट, ठीक है। एक्सपोजर और इफेक्ट यानी काज या इफेक्ट का रिलेशनशिप हम हमेशा देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमेशा हम दे रहे होते हैं वो होता है जी सिगरेट स्मोकिंग और लंग कैंसर, ठीक है, उसका हम रिलेशनशिप कर रहे होते हैं। या अगर हम एजुकेशनल स्टडीज़ करें तो कौन कितने घंटे पढ़ता है उसका उसके मार्क्स के साथ हम एक रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक है। सो एनालिटिकल स्टडीज़ ऑलवेज ऑब्जर्व दी रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड इफेक्ट, और उसमें हमारे पास है जी केस कंट्रोल स्टडीज़ और हमारे पास है कोहोर्ट स्टडीज़, ठीक है। ये केस कंट्रोल स्टडीज़ और कोहोर्ट स्टडीज़ दोनों के दोनों ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के मॉडल हैं। इनमें मोर देन वन कॉन्टैक्ट है, और केस कंट्रोल स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम इफेक्ट टू एक्सपोजर। डिजीज़ हो चुकी होती है और हम उसका एक्सपोजर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको ऑब्जर्व करते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन। और कोहोर्ट स्टडी क्या है? कोहोर्ट स्टडी इज़ ऑलवेज फ्रॉम एक्सपोजर टू इफेक्ट, ठीक है। ये क्लिनिकल स्टडीज़ में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे कोहोर्ट स्टडी में एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल होती है कोहोर्ट स्टडीज़ में कि जो रबर की फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, कहा जाता है कि जी उनमें यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो एक्सपोजर टू इफेक्ट कि रबर की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों की आप एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर लें, एनालिटिकल स्टडी, उसमें आप वो रबर की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को ओवर अ लॉन्ग टर्म आप देख लें कि जी कितना उनमें से लोगों को यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा होता है। ये कोहोर्ट स्टडी की एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है। और केस कंट्रोल में तो हमने कहा ही था वो स्मोकिंग और लंग कैंसर वाली है, इसी को हम कोहोर्ट स्टडी मॉडल में भी कर सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन, केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन एंड कोहोर्ट स्टडी डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन में सबसे अहम बात क्या आती है कि ये 1 पॉइंट एट अ टाइम होती है, इसमें सिंगल कॉन्टैक्ट विद 1 पर्सन है। डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल हो सकती है एक ही ग्रुप पे है तो, या कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल हो सकती है अगर मोर देन 1 ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में व्हेन देयर इज मोर देन 1 कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन तो वो केस कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं या उनको कोहोर्ट स्टडीज़ कहा जाता है। और ये एनालिटिकल स्टडीज़ भी कहलाती हैं। ये एनालिटिकल स्टडीज़ भी कहलाती हैं, क्योंकि एनालिटिकल स्टडीज़ वो स्टडीज़ होती हैं जिनमें हम रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर एंड इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर एंड इफेक्ट को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हो जाएंगी, ठीक है। एनालिटिकल स्टडीज़ फिर ऑब्वियसली जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम एक्सपोजर और इफेक्ट को देखते हैं तो फिर वो भी एनालिटिकल स्टडीज़ ही हो जाती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मॉडल के अंदर। ये ऑब्जर्वेशनल मॉडल की जो एनालिटिकल स्टडीज़ हैं वो केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडीज़ है। क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी में है एक केस है, एक हमेशा उसमें कंट्रोल होता है और आप इफेक्ट टू एक्सपोजर देखते हैं। इसी तरह कोहोर्ट स्टडीज़ में भी हम एक्सपोजर टू इफेक्ट देखते हैं, एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड के 2 ग्रुप्स में हम देख लेते हैं कि जी उनमें इफेक्ट के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। सो दीज आर दी very common examples of observational studies and their very brief description.